हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का ये 5वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई। प्रश्न है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1885 में। मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है अत्यधिक उष्णता के कारण यह प्रसिद्ध है। मृत घाटी, जिसे कि इंग्लिश में डेथ वैली कहते हैं, यह अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। अगला कथन है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बौंगर कहते हैं। तीसरा कथन है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल 1 और 3। केवल पहला और तीसरा कथन सत्य है, बाकी ये दूसरा कथन जो है वो सत्य है। देखते हैं पहले कथन में क्या है। पहला कथन है, जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये कथन सही है। और तीसरा कथन है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये कथन भी सही है। जबकि दूसरा कथन जो है ये गलत है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बौंगर नहीं कहते हैं, खादर कहते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होता है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम की भंडार में ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर में नहीं है। ये जो है गलत है। अब बाकी सब सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये सही है। डोबर जलडमरू मध्य जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में है। ये भी सही है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में है। ये भी सही है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीतरकनिका। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। भीतरकनिका। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कि शॉर्ट नेम CFC कहा जाता है, ये जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को A G टॉन्सले ने प्रस्तावित किया था।
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन है? पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी या नदियाँ इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 नर्मदा, माही और ताप्ती। ये तीनों नदी जो है गुजरात में बहती है, अर्थात गुजरात सबसे पश्चिमी छोर पे है, इसीलिए ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है और यह विद्युत का सुचालक होता है। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ किसका बहुलक है? रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन डी, समतल व उत्तल दर्पण। समतल व उत्तल दर्पण जो है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है रवाकरण, आसवन, निस्पंदन एवं ऊर्ध्वपातन जो है सबका सब जो है मिश्रण का पृथक्करण विधियां है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मनुष्य में जो है मादा जनन अंग से उपर्युक्त सभी हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। ये सुमेलित करने वाला है, ये विटामिन है और उनसे फायदा होने वाला कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है ए का 3। टेकोफेरॉल जो है जनन शक्ति में कमी को दर्शाता है। दूसरा है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन जो है बी का 4, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। थायमिन जो है थायमिन से सी का 1 है। इसका आंसर बी होना चाहिए। इसका आंसर बी है। टेकोफेरॉल जो है जनन शक्ति में कमी, ठीक है। और बी का होगा ए, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्राव होता है, ये नेप्थोक्विनोन के कारण। और सी का होगा 2, थायमिन जो है थायमिन की स्थिति से बेरी होता है। और साइनोकोबाल्मिन जो है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कूटपाद। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण जो है कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से
कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9 का ख। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग 9 का ख। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 जो है सही है, बाकी 1 नंबर कथन जो है गलत है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 जो है सही है, अब बाकी 4 नंबर जो है गलत है। देख लेते हैं 1, 2 और 3 में क्या कहता है। पहला कथन में है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ये कथन भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये भी कथन सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 12 मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया है। ये कथन जो है गलत है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो है ये सभी विशेषताएं हैं। पहला जो है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। दूसरा है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तीसरा है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। ये तीनों विशेषता जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जो है जॉन मथाई को सौंपा गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो है, अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवध। अवध जो है नहीं है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1930। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? 1930 में।
भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1909 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है, इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। ये कथन सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल में भारत में सर्वप्रथम चांदी पाई गई थी। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्ष। इसको हर्षवर्धन भी कहा जाता है। इन्होंने जो है शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? किस संत को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? इसका राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो कि महान संत थे, इन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार। बिंबिसार की सेवा के लिए महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार ने जो है महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो है भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित थी। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। निम्नलिखित में लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है जानवरों एवं पौधों की संरचनाओं का अध्ययन जो है एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे अंग्रेजी में जीएनपी कहा जाता है, इसमें जो है निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन्हें जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, बाकी सारे जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1982। इसे ही एग्जिम बैंक कहा जाता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IMF। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है IMF जारी करता है।